नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 100% में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, लाइक करना। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो अपने एसआई की वैकेंसी जो अपनी 17 से नहीं आई है तो आने वाली है दफ्तर के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद जो अपना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी एमपी यूनिवर्सिटी के बारे में कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो सारी बातों को हम विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, स्किप नहीं करना। तो चलते हैं आज के सेशन में। यहाँ पे देखना है मध्य प्रदेश एसआई की 500 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ मेरे दोस्तों, 500 पदों पर एसआई की भर्ती होगी। जो भी स्टूडेंट बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर एसआई की वैकेंसी कब आएगी, तो उसके इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। जी हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं दफ्तर के मुताबिक एमपी में 6 साल बाद आ रही है एसआई के 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। जीएडी नए परीक्षा नियम बनाने में जुटा। फरवरी में जारी होंगे विज्ञप्ति। जी हाँ मेरे दोस्तों, फरवरी में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, फरवरी में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एसआई के अभ्यर्थी, तो उनका इंतजार हो गया खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग जल्द ही 500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ईएसबी भोपाल को पत्र लिखने जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब जो भी इंतजार कर रहे थे यानी एसआई के 500 पद आने वाले हैं, ठीक है। एसआई के 500 पद आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन पदों की भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की हरी झंडी के लिए रुकी हुई है, ठीक है। जीएडी इस बार परीक्षा के नियमों में कई अहम बदलाव करने जा रहा है। इन नियमों को अंतिम रूप देने के बाद ईएसबी द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ईएसबी द्वारा होगी, ठीक है। ईएसबी द्वारा विज्ञप्ति जारी होगी, ठीक है। विभाग की कोशिश तो फरवरी के पहले सप्ताह में ही विज्ञप्ति जारी करने की है, लेकिन प्रक्रिया में कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, यही संभावना है कि आपकी जो एसआई का जो नोटिफिकेशन है तो फरवरी फर्स्ट वीक में, ठीक है। फरवरी फर्स्ट वीक में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे देखना साल 2017 में हुई थी इसके पहले भर्ती, ठीक है। तो 2017 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, एमपीएसआई की, तब से नहीं आ गई है, ठीक है। 5 से 6 साल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके पहले साल 2017 में 691 पदों के लिए भर्ती हुई थी। 6 साल बाद अब शासन इस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी कर रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दरअसल 30 दिसंबर 2023 को ही मध्य प्रदेश शासन ने 465 उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए फिट पाया, ठीक है। और फिर 283 के पदोन्नत लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं कई अधिकारियों के रिटायरमेंट व अन्य कारणों से भी 500 से ज्यादा अधिक पद रिक्त हो गए हैं। ऐसे में इन पदों पर भर्ती अब समय की भी जरूरत है, ठीक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं फिलहाल बात करूं, देखो कि अपनी जो वैकेंसी है तो 2017 से नहीं आई है और 2017 में 691 पदों पर आई थी, ठीक है। इसके बाद से वैकेंसी कोई भी एसआई की देखने के नहीं मिली, लेकिन हाँ अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 पद पे वैकेंसी आएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ की बहुत ही ज्यादा वैकेंसी यानी ये रिक्त है, बहुत ज्यादा रिक्त है, 500 से ज्यादा है, वो है खाली है, ठीक है, सीट खाली है, लेकिन फिर भी 500 पद जारी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भर्ती प्रक्रिया लंबी चयन की संभावना, ठीक है। परीक्षा लिखित, शारीरिक और फिर साक्षात्कार 3 चरणों में संभावित होगी, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 फेस में होगा, ठीक है। 3 फेस में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब कौन कौन सी होगा, पहले रिटेन होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, रिटेन। इसके बाद पीटी पीएफटी होगा और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है 3 चरणों पे होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं कि लाखों उम्मीदवार सालों से कर रहे हैं इंतजार। इस भर्ती का उम्मीदवार, ठीक है, इस भर्ती का उम्मीदवार सालों से इंतजार कर रहे थे। इसके लिए कई तो उम्र सीमा से ही बाहर हो गए। हालांकि मध्य प्रदेश शासन से विविध नियमों के तहत मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को उम्र को लेकर छूट मिलने की संभावना है, क्योंकि यह परीक्षा अब 6 साल बाद आ रही है। ऐसे में छूट का अधिकार भी बनता है, लेकिन शारीरिक परीक्षा भी पास करनी होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये मैं आप लोगों के साथ में हूँ। जो भी स्टूडेंट एसआई की तैयारी कर रहे थे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओवर एज हो गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि 6 साल से वैकेंसी आई नहीं है मेरे दोस्तों, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है ओवर एज हो गए। तो यहाँ पे 2 से 3 साल की छूट तो मिलनी चाहिए, ठीक है, 2 से 3 साल की छूट मिलनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज हो गए हैं बहुत से, ठीक है।
तो मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आपका फरवरी में, ठीक है, फरवरी में आपका जो एसआई का कैलेंडर, एसआई की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और कैलेंडर की बात करूं मेरे दोस्तों, 2024 के कैलेंडर की बात करूं तो ये भी संभावना है कि आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी लास्ट तक में या 20 फरवरी में, यानी आपकी सेकंड सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो एसआई की वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी भी आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगी, और जो कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर भी आपको फरवरी में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रिजल्ट की, यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, अपना जो रिजल्ट की बात कर लें, अपना जो एमपी पुलिस और जो भी अन्य रिजल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कब आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो फिजिकल है, फिजिकल में जो 10 केंद्रों पे अपना परीक्षा होगा वो प्रस्तावित हो चुका है कि आपका फरवरी और मार्च में क्या है, आपका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। अब इससे फरवरी और मार्च में कराया जाएगा मेरे दोस्तों, तो क्या होगा कि आपका जो आपका रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका जो फरवरी, हाँ, फरवरी फर्स्ट सप्ताह या लास्ट जनवरी में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो भी फरवरी में फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो नोटिफिकेशन एसआई का वो भी आएगा और कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए और अभी से लग जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो नर्सिंग है, पीएनएफटी में क्या हुआ था। पीएनएफटी वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं ला सका, ठीक है। अब हम पीएनएफटी के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ था कल और हाई कोर्ट में क्या हुआ था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले की अब रेगुलर बेंच करेगी सुनवाई। जी हम तो अब जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज है अब रेगुलर बेंच करेगी सुनवाई। अब यहां पे देखते हैं कि जबलपुर में फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले की सुनवाई मंगलवार को 2 बेंच में हुई थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मंगलवार को 2 बेंच में हुई थी सुनवाई, ठीक है। दोनों बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। अब क्यों इनकार कर दिया था देखते हैं, ठीक है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि सीबीआई ने सिर्फ एमपीएमएसयू से संबद्धता प्राप्त कॉलेज का जांच किया है, ठीक है, और एमपीएनआरसी से संबद्धता प्राप्त कॉलेज की जांच नहीं हुई है। इन्होंने बोला कि जो अपना सीबीआई है, ठीक है, अपना जो सीबीआई जांच कर रहा था, ठीक है, सभी को पता होगा, तो सीबीआई जांच केवल, ठीक है, केवल एमपीएसयू, ठीक है, एमपीएसयू जो है बोले कि इससे संबंधित जो कॉलेज है इसकी जांच की है, ठीक है मेरे तो, और एमपीएनआरसी से संबंधित कॉलेज की जांच नहीं हुई है, ठीक है। अब यहां पे कॉलेज की जांच नहीं हुई है। पहली पारी में मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई। दूसरी पाली में मामले, ठीक है, दूसरी पाली में मामले की सुनवाई जस्टिस शील नागू, ठीक है, जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष हुई थी, ठीक है, जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई रेगुलर बेंच से किए जाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज संचालित होने को चुनौती दी गई थी, ठीक है। न्यायालय ने पूर्व में प्रदेश की नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी, ठीक है, जो हाई कोर्ट था, ठीक है, हाई कोर्ट ने सीबीआई को बोला था कि आप जितने भी फर्जी कॉलेज है उनको जांच करिए और रिपोर्ट हमको पेश करना है, ठीक है। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ को महाधिवक्ता प्रशांत ने बताया कि सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर कार्यवाही के लिए उच्च स्तर कमेटी गठित की जाएगी, ठीक है। जितने भी जो फर्जी कॉलेज है, ठीक है, फर्जी कॉलेज है, ठीक है, उनकी कार्यवाही के लिए उच्च स्तर की, ठीक है, उच्च स्तर की जो कमेटी है वो गठित की जाएगी, ठीक है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आलोक, ठीक है, बगरेचा ने विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई ने सिर्फ एमपी, ठीक है, एमपीएमएसयू से संबंध कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश की है। एमपीएनआरसी से संबंधित नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई ने नहीं की है, ठीक है, जिनकी संख्या लगभग 400 है। इसके अलावा सीबीआई ने उनके द्वारा उठाए गए समस्त बिंदुओं पर जांच की है, ठीक है। इस जानकारी के लिए उन्हें रिपोर्ट पढ़ने की अनुमति दी जाए। जस्टिस विशाल मिश्रा ने द्वारा, ठीक है, सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद याचिका को सुनवाई के लिए जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं, ठीक है। दोपहर बाद जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई हुई। युगल पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए रेगुलर बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। जी हमारे तो ये हो गया नर्सिंग कॉलेज की जो सुनवाई हुई थी, ठीक है। अब सर क्या है, अब क्या होगा सर, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, बच्चों को बहुत ज्यादा कमेंट है, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो देखो हाई कोर्ट भी चाह रहा कि बच्चों का भविष्य है जो
वो बर्बाद ना हो। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, पहले तो ठीक है, पहले तो 29 तारीख को अपना डेट दिया था, 29 फर्स्ट 2024 को, ठीक है, 29 फर्स्ट 2024 को डेट दिया था। इसके बाद क्या हुआ था प्यारे बच्चों कि 12 मार्च को, ठीक है, आई थिंक 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 2024 को दिया था, जो कि बहुत ज्यादा लंबा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आज सुनवाई होगी, यानी 24/1/2024 को सुनवाई होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आपकी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। तो हो सकता है आज देखते हैं क्या रिपोर्ट निकल के आता है, वहां पे क्या ऑर्डर निकल के आता है हाई कोर्ट में, ठीक है। और जैसे यदि हाई कोर्ट का ऑर्डर निकल के आ जाता है तो आपके रिजल्ट की बात करूं तो आपका जो रिजल्ट है, यदि हाई कोर्ट, ठीक है, यदि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, ठीक है, हाई कोर्ट आदेश दे दिया है, तो आपका रिजल्ट जो है प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट फरवरी माह में आपका आ जाएगा। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी चाह रहा है कि जो बच्चों का भविष्य है वो भी बर्बाद ना हो, ठीक है। तभी तो जो भी लंबा जो डेट होता है, लंबा डेट के हटा के उसको नई डेट दे दिया जाता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। तो अब आज आपकी सुनवाई होगी, ठीक है, आज 24, ठीक है, 24/1/2024 को सुनवाई होगी हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होगा हाई कोर्ट में प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि आप इसी तरह अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।